बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 5 जुलाई है, इतवार का दिन है। आज की जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक कत्ल की कहानी नहीं है सिर्फ, बल्कि इसकी जो इब्तदा है, इस कहानी की इब्तदा होती है मोहब्बत से, फिर इख्तलाफात, और फिर उसके बाद इस कहानी का इख्तिताम जो है वो बहुत ख़ौफनाक है, जिसने पूरे शहर को जो है वो दहला कर रख दिया। जनाब, ये रात की तारीकी, खेतों की खामोशी, पुलिस करती है खुदाई और मिट्टी से जो है वो बरामद होते हैं इंसानी आज़ा। और ये सब कुछ किसी फ़िल्म का मंज़र मैं आपको नहीं बता रहा, बल्कि ये आपको एक यहीं पाकिस्तान के एक गांव की कहानी बता रहा हूँ, जो कि अब डिस्क्लोज़ हुआ है। ये सारा मामला, ये मामला कुछ दिन पहले का है, लेकिन अब जो है वो मुलज़िम पकड़ा गया और उसने पुलिस को ये सारी तफसील बताई है। तो आज की इस वीडियो में इस चीज़ को जो है वो आपके सामने रखेंगे। तो तफसीली आपको अपडेट्स दे देता हूँ। उससे पहले आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचें। और साथ में फ़ेसबुक पेज पे भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वहाँ भी शाहिद सकलैन के नाम से मेरा फ़ेसबुक पेज है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जनाब, लेके जा रहा हूँ मैं आपको आरिफ वाला के इलाके 68 EB, जहाँ एक औरत का कत्ल होता है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस को जो है वो एक FIR करवाई जाती है इस अलिशबा नामी ख़ातून के भाई की तरफ से कि मेरी बहन घर से निकली, उसके साथ उसका 2-2.5 साल का बच्चा भी था और वो घर वापस नहीं पहुंची। हमने काफ़ी देर तलाश की, लेकिन वो नहीं मिल रही, हमें उसकी तलाश में मदद दें। पुलिस ने उनसे पूछा कि ये आपकी बहन शादीशुदा थी, तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, हमारी बहन जो है उसकी कुछ अर्सा कबल तलाक हो गई थी। अब होता क्या है? होता यूँ है कि जी पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि अलिशबा बीबी का ताल्लुक़ 86 EB से था, जबकि मरकज़ी जो मुलज़िम है नवाज़ वल्द ग़ुलाम मोहम्मद, वो भी 68 EB का रिहायशी है। वो 86 की, ये 68 की। बताया जाता है कि दोनों ने चंद साल कबल जो है वो पसंद की शादी की थी। घर वालों को एतराज़ था, लेकिन इन्होंने बड़ी ज़बरदस्ती घर वालों को राज़ी करके शादी की। अलिशबा की शादी नवाज़ से हो गई। इब्तदा में रिश्ता जो है मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद पर कायम हुआ, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ पुलिस ये बताती है कि इनके इख्तलाफात जो है वो बढ़ने लगे। हालात इस हद तक ख़राब हुए कि दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली और बिल आखिर इस मोहब्बत की कहानी का अंजाम तलाक़ के ऊपर हुआ। अहले इलाक़े के मुताबिक तलाक़ के बाद भी दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो है वो कशीदगी, मुकम्मल तौर पर कशीदगी ख़त्म नहीं हुई थी, अभी इनके दरमियान कशीदगी मौजूद थी। फिर अचानक एक दिन, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अलिशबा लापता हो जाती है। घर वालों ने मुमकिन कोशिश की तलाश करें, रिश्तेदारों, दोस्तों और जानने वालों से रब्ता किया, कोई सुराग ना मिला। दिन गुजरते गए और अहल खाना की परेशानी बढ़ती गई। बिलाखिर मकतूला के भाई नईम ने थाना सदर आरिफ वाला में अपनी बहन के लापता होने का मुकदमा दर्ज करा दिया। यही वो मरहला था जहाँ से इस कहानी ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। पुलिस ने मुख्तलिफ़ पहलुओं से तहकीकात का आगाज़ किया। पुलिस ने पूछा कि इसके पास कोई मोबाइल नंबर था। घर वालों ने बताया कि बिल्कुल उनके पास एक मोबाइल था और उसका ये नंबर है। घर वालों ने वो नंबर जो है पुलिस को प्रोवाइड कर दिया। पुलिस ने उस नंबर की CDR निकाली, तो जो अलिशबा के नंबर पे लास्ट कॉल थी वो ट्रेस हो गई और उस नंबर से अलिशबा के नंबर पे मुख्तलिफ़ कॉल्स थीं, जो कि पुलिस को लगा कि शायद यही कोई एक मशकूक नंबर है। पुलिस ने जब वो नंबर निकाला तो पता ये चला कि ये नंबर इसके साबिका शोहर, जिससे इसको मोहब्बत थी, 1 साल कबल उसकी तलाक हो चुकी थी, उसका है। पुलिस ने घर वालों से पूछा कि ये किसका नंबर है, तो उन्होंने बताया कि ये तो हमारे साबिका बहनों ही हैं। पुलिस ने कहा कि अब ये आते जाते थे, आप लोगों का इनसे रब्ता था, तो घर वालों ने उससे इनकार किया। बहरहाल पुलिस जो है वो उसको शक हो गया कि ये मामला वहीं जाकर कहीं मिलता है। पुलिस ने जो है इसके साबिक शोहर नवाज़, उसको जो है ये चौकी है तिरखनी पुलिस जो है, उसने कार्रवाई करते हुए मुलज़िम को जो है वो पूछ की। पहले तो भाई मान नहीं रहा था, उसके बाद पुलिस ने कहा कि यार बेहतर है मान जाओ, नहीं तो हम अपना तरीक़ाकार अख्तियार करेंगे। और पुलिस ने अपना तरीक़ाकार अख्तियार किया। जब तरीक़ाकार अख्तियार किया तो मोहम्मद नवाज़ जो है वो बोल पड़ा।
पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम ने मुबैना तौर पर कत्ल का एतराफ़ कर लिया और ये इंकशाफ सामने आया तो तफ्तीशी टीम फ़ौरी तौर पर और भी मुतहर्रिक हो गई। पुलिस ने उससे तफसील पूछी कि हुआ क्या। बहरहाल पुलिस ये बताती है कि इस शख्स ने यह बताया कि जी मेरा जो है इस ख़ातून के साथ मोहब्बत थी, शादी हो गई, तलाक़ हो गई। तलाक़ के बाद मैं चाह रहा था कि ये दोबारा जो है हम इकट्ठे हो जाएं। गुस्से में हमारी तलाक़ हो गई थी, मैं इसको अपनाना चाहता था। ये कहती थी पॉसिबल नहीं है, तुमने पहले भी मेरे साथ यही किया है। तो मैंने इसे कहा कि जी हम एक तरीक़ाकार करते हैं, मुझे उसका इल्म है और तुम मुझसे मिलो ताकि हम उसका जो है मैं तुम्हें बताऊं तफसील से और फिर उसके बाद हम जो है दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे। इसने बहला फुसला के उस अलिशबा नामी ख़ातून को, जिसके साथ उसका 2-2.5 साल का लड़का बच्चा भी था, उसके साथ बुला लिया। ये कहता है कि जी बुलाने के बाद ये तफसील ये बताता है कि जी मैंने उसको जो है मारा, बच्चा वो इसके पास ही था। मारने के बाद उसकी लाश के टुकड़े किए। लाश के टुकड़े करने के बाद उन्हें बंद किया बोरी में और फिर जाकर खेतों में दबा दिया ताकि पता ही ना चले। बच्चा जो है उसको ये शख्स वहाँ से आरिफ वाला से लेकर लाहौर किसी के पास छोड़ आया। बच्चा लाहौर से बाजियाब करवाया गया। बहरहाल होता कुछ यूँ है कि इसकी निशानदेही के ऊपर पुलिस की गाड़ियां खामोशी से खेतों की तरफ गईं। मुलजिम को साथ ले जाया गया। टॉर्च की रोशनी में रात को खुदाई हुई। मिट्टी की हर तह के साथ फ़िज़ा मज़ीद बोझल होती जा रही थी और फिर वो लम्हा आया जिसने वहाँ मौजूद हर शख्स को साकित कर दिया। पुलिस ये बताती है कि बड़े खौफनाक मनाजिर थे कि मुलजिम की निशानदेही पर खेत से मकतूला की लाश के मुख्तलिफ आज़ा जो है वो बरामद कर लिए गए। इंतहाई दिल दहला देने वाला मनाजिर था। कई एहलकार भी जो है बता रहे हैं कि वो खामोश हो गए। पुलिस ने तमाम आज़ाद तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की। पोस्टमार्टम के लिए जो है मुंतकिल किया। फोरेंसिक शवाहिद इकट्ठे किए ताकि मौत की वजूहात और वाक़े की मुकम्मल हकीकत सामने लाई जा सके। तफ्तीश की हुकाम का कहना है कि केस के हर पहलू का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है और किसी भी इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस केस का एक और पहलू भी सामने आया जिसने अवाम की तशवीश में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। मकतूला के 2.5 साला बच्चे को भी वाक़े के बाद गायब कर दिया गया। अहले खाना पहले ही एक बड़े सदमे से गुजर रहे थे और बच्चे की गुमशुदगी ने उनकी परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया। ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बच्चे को लाहौर से हिफाजत बाजियाब कराया। बच्चे की महफूज बाजियाबी और इस अंदोहनाक केस में एक ऐसी खबर थी जिसने गम के माहौल में कुछ देर के लिए बेहतरी पैदा कर दी। बहरहाल पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ कत्ल समेत दीगर मुतल्लका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है और कानूनी कार्रवाई जारी है। कत्ल के मुरहकात वक़ुआ की मुकम्मल तरतीब, मुमकिन सहूलतकारों और दीगर शवाहिद की रोशनी में तहकीकात का दायरा मज़ीद वसी किया जाए। बहरहाल ये वाक़या एक ख़ानदान का सानिया नहीं, पूरे माशरे के लिए एक सवालिया निशान ज़रूर है। इख्तलाफात तो हर घर में होते हैं, लेकिन जब गुस्सा और दुश्मनी इंसानियत पर गालिब आ जाती है तो नताइज ऐसे ही खौफनाक होते हैं। ये आरिफ वाला का एक वाक़या हमें ये दिखाता है और साथ ही ये भी याद रखना ज़रूरी है कि किसी मुलजिम के जुर्म का हतमी तयन अदालत ही करती होती है और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही तमाम हक़ाइक़ वाज़े हो जाएंगे। अफसोसनाक वाक़े के बारे में बहरहाल मैंने आपके साथ ये मामला शेयर करना था। वही बात है, ज़ाहिर है कि इंसान जज्बात की रो में आकर बाज़ औक़ात कुछ ऐसे इक़दाम कर देता है जिसके ऊपर वो सारी ज़िंदगी बाद में पछताता है। पहले इतनी इनको आपस में कोई उनसियत और मोहब्बत और पसंदीदी थी कि घर वालों की मर्ज़ी और ना चाहते के बावजूद भी इन्होंने शादी की और फिर वही शादी और एक्सपेक्टेशंस और वो चीज़ें, बच्चा भी एक हो गया और फिर कुछ अरसे के बाद तलाक़ हुई और इस मामले का इख्तिताम मौत के ऊपर, कत्ल के ऊपर। बड़ा अफसोसनाक वाक़या तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। मज़ीद भी इसकी तफसीलात जो हैं आपके साथ मेरे पास आएंगे, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़मान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।